मुझे यकीन है कि आपने खबरें सुनी होंगी कि इंसान पानी को मैनेज करने के लिए लगातार नए तरीके कैसे खोज रहे हैं। एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम से लेकर डिसैलिनेशन प्लांट्स तक हम हमेशा इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तलाश में रहते हैं। लेकिन क्या एपी जानते हैं कि कुछ सबसे अच्छे वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स एनिमल किंगडम में मिल सकती हैं? एनिमल्स नेचर में पानी को मैनेज करने में एब्सोल्यूट जीनियस होते हैं। वे लाखों सालों में इवॉल्व हुए हैं ताकि अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए कुछ वाकई रिमार्केबल स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें, चाहे वह झुलसा देने वाला रेगिस्तान हो या एक हरा भरा रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आइए ऊंट से शुरू करते हैं। इन इनक्रेडिबल क्रिएचर्स को किसी कारण से रेगिस्तान के जहाज कहा जाता है। ऊंट एक बार में 40 गैलन तक पानी पी सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बार में इतना सारा पानी गटक सके। यह आपके बाथटब को एक साथ पीने जैसा है। लेकिन वे इतना सारे पानी को स्टोर कैसे कर पाते हैं? वे इसे अपनी ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करते हैं, अपने कुबड़ में नहीं। पॉपुलर बिलीफ के उलट कुबड़ असल में फैट से भरे होते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर पानी और एनर्जी में बदला जा सकता है। काफी कूल है ना? यह अडेप्टेशन उन्हें पानी के बिना लंबे समय तक रहने की परमिशन देता है, जिससे वे रेगिस्तानी जीवन के लिए पूरी तरह से सूट करते हैं। अगला, कंगारू रैट। यह छोटा रेगिस्तानी जीव कभी पानी नहीं पीता। यह एक आकर्षक छोटा जीव है जिसने पृथ्वी पर कुछ सबसे कठोर कंडीशंस के अनुसार खुद को ढाल लिया है। हाँ, आपने सही सुना। कंगारू रैट को जितना भी नामी चाहिए होती है, वह उसे उन बीजों से मिलती है जो वह खाता है। उसे जितना भी नामी चाहिए होती है, वह उसे उन बीजों से मिलती है जो वह खाता है। इन बीजों में कंगारू रैट को सस्टेन करने के लिए पर्याप्त पानी होता है, जिससे वह सूखे एनवायरनमेंट में भी पनप पाता है। एफिशिएंट होने की बात करें, ये छोटा चूहा वाटर कंजर्वेशन का मास्टर है। फिर ऑस्ट्रेलिया से थॉर्नाइट डेविल लिजर्ड है। यह बारिश में खड़े होकर ही पानी जमा कर लेता है। इस यूनिक छिपकली के शरीर पर छोटे छोटे खांचे होते हैं जो पानी को सीधे उसके मुंह तक पहुंचाते हैं। पानी उसकी स्किन में मौजूद खांचों से उसके शरीर से नीचे उसके मुंह में चला जाता है। कठोर ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में हाइड्रेटेड रहने का यह एक शानदार तरीका है। यह एक लिविंग स्ट्रॉ जैसा है। यह अडेप्टेशन थॉर्नाइट डेविल को अपने एनवायरनमेंट में कम बारिश का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की परमिशन देता है। और क्या आपने कभी अफ्रीकन एलिफेंट की ट्रंक ट्रिक के बारे में सुना है? वे अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज के लिए खोदने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। हाथियों में सूंघने की एक इनक्रेडिबल सेंस होती है जो उन्हें मीलों दूर से पानी का पता लगाने की परमिशन देती है। वे मीलों दूर से पानी सूंघ सकते हैं। एक बार जब वे एक सोर्स का पता लगा लेते हैं तो वे अपनी पावरफुल सूंड का इस्तेमाल खोदने और पानी तक पहुंचने के लिए करते हैं। अब ये कुछ सीरियस हाइड्रेशन डिटेक्टिव वर्क है। ये एबिलिटी उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है, खासकर सूखे मौसम में। आखिरकार बीवर्स को मत भूलना। ये छोटे इंजीनियर तालाब बनाने के लिए बांध बनाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास हमेशा पानी का एक सोर्स पास में हो। बीवर्स अपनी इनक्रेडिबल बिल्डिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, जो अपने बांध बनाने के लिए शाखाओं, मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। वे नेचर के अपने वाटर मैनेजर्स हैं। उनके बांध न केवल उन्हें के रिलायबल वाटर सोर्स प्रोवाइड करते हैं, बल्कि दूसरे वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट्स भी बनाते हैं। तो अगली बार जब एएपी कुछ H2O पी रहे हों, बाहर मौजूद वाइल्ड वाटर विजार्ड्स को याद रखें। इन एनिमल्स ने लाखों सालों के इवोल्यूशन के जरिए वाटर मैनेजमेंट की आर्ट को परफेक्ट किया है। नेचर के पास कुछ सीरियस स्किल्स हैं, क्यूरियस रहें। मेरे दोस्तों, नेचुरल वर्ल्ड से सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है।